नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टूडेंट गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, अभी मैं लाइव सेशन कर रहा था तो उस समय मेरे एक जो कमेंट करने वाले व्यक्ति ने पूछा था कि सीए कोर्स के बारे में डिटेल से बताइए। तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि सीए का जो कोर्स है उसको कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितने साल उसमें लगते हैं सीए जो कोर्स है उसको कंप्लीट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए, जो सीए कोर्स है एक तरह से चार्टेड अकाउंटेंट बोला जाता है। चार्टेड अकाउंटेंट, अभी देखिए कि भारत में अभी जो जीएसटी लागू हुआ है, जो फर्म्स हैं वो फर्म्स अपने जो फाइलिंग करती हैं, जो जीएसटी रिटर्न करती हैं, वो किसके माध्यम से होता है? सीए के माध्यम से होता है। प्लस उनकी ऑडिट जो होती है वो भी सीए करता है। और जो टैक्स भरा जाता है, टैक्स कंसल्टेंट के रूप में जो सीए ही उनको राय देता है। कहने का मतलब है कि एक सीए क्या है? एक जो फाइनेंशियल पूरी प्लानिंग है, जिसमें आपका रिटर्न है, फाइलिंग है, उसके बाद टैक्स कंसल्टेंट है, आईटीआर फाइलिंग है, ये सारी चीजें करता है। तो ये जो सीए है ये बहुत ही उपयोगी एक तरह से प्रोफेशनल कैरियर माना जाता है। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी 12th होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, केवल आपको 12th पास होना चाहिए। और पासिंग परसेंटेज भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल आपको इतने परसेंट से पास होना चाहिए, तो वो भी सब हट गया है। अगर आप 12th पास हो और आर्ट्स कॉमर्स साइंस में अगर हो तो आप कर सकते हो। बेनिफिट क्या होता है? यदि आप कॉमर्स प्लस मैथमेटिक्स यदि आपके सब्जेक्ट होंगे तो इसके जो 3 चरण में जो इसके एग्जाम होने वाले हैं उस पर आपको काफी मदद मिलती है। लेकिन कोई नहीं, इतना भी टफ नहीं रहता है, आप कर सकते हैं। तो अभी समझ लीजिए कि सीए का जो एग्जाम होता है उसमें कितने चरण होते हैं। जो सीए है वो एक होता है फाउंडेशन, फिर होता है इंटरमीडिएट, और फिर होता है फाइनल एग्जाम। तो फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट होता है, फाइनल एग्जाम। और इंटरमीडिएट के बाद आपको यहां पर 3 साल का एक आपका आर्टिकलशिप करनी होती है। ये 3 साल है, मतलब 36 मंथ्स का। यदि आप बिना फेल हुए, बिना मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो लगभग आपको 4.5 से 5 साल आपको लगता है आप सीए बनने में। क्योंकि 3 साल आपका ये हो गया, उसके बाद आप फाउंडेशन देंगे, फिर इंटरमीडिएट देंगे, फिर फाइनल देंगे। तो लगभग 4.5 से 5 साल का कोर्स लगता है। अब समझिए कि फाउंडेशन है, इसकी 2 क्राइटेरिया है। प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक जो सब्जेक्ट आप देंगे उसमें एटलीस्ट 40% तो आना चाहिए। और आपका एग्रीगेट जो होना चाहिए वो 50% होना चाहिए टोटल मार्क्स का। यदि मान लीजिए जैसे फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, सब 100 नंबर का है, तो आपको 400 आपने पाया। लेकिन आपने इसमें अगर 40 नंबर पाएंगे, मान लीजिए चारों पेपर में 40 नंबर पाया, 160 नंबर पाए, तब भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको 200 लाना है, 50%। तो आपको
सब्जेक्ट में पासिंग मार्क केवल 40 चाहिए, लेकिन एग्रीगेट आपका टोटल 50% होना चाहिए। यह क्राइटेरिया तीनों एग्जाम के लिए लगता है। एक और बेनिफिट है, जो लोग कॉमर्स से कर लेते हैं ग्रेजुएशन या अकाउंटिंग या बुक कीपिंग से कर लेते हैं, जैसे अभी सीयूटी का जो नोटिफिकेशन देखिएगा तो उसमें डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंटिंग और बुक कीपिंग है। अगर बुक कीपिंग ये दो सब्जेक्ट आप इससे ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट एग्जाम को दे सकते हैं। ये आपको बेनिफिट रहता है। और एक और कंडीशन है, इसमें लगभग जो ग्रेजुएशन है उसमें आपको 50% आपका होना चाहिए, तभी आप दे सकते हैं। 3 साल का जो आर्टिकलशिप है, और इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो अब सिटी टू सिटी वेरी करता है। अगर आप मेट्रो सिटी में हैं, अगर आप अच्छे चीज़ों को कर लेते हैं तो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये आपको पर मंथ मिल जाता है। तो 3 साल तक आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं और उसके बाद आप फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इसकी बात किया जाए कि ये अब देखिए कि जो सीए का जो एग्ज़ाम है इतना लेंथी प्रोसेस है, इसमें 3 एग्ज़ाम है, उसमें अगर 4 भी पेपर माना जाए तो लगभग 12 पेपर है, इस तरह से अलग अलग पेपर है। तो अगर इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है ICAI है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये माध्यम से ये कराया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी है। आप समझ लीजिए कि अगर आप इसमें जो एग्जाम के शेड्यूल रहता है, आप बीकॉम अगर कर रहे हैं, बीकॉम आपने कर रहे हैं या तो अकाउंटिंग आपने ले लिए है, तो आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप ये कोर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आप 12th के बाद चाहे तो आप ये कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ें हैं, अब अगर आप कहेंगे तो उस पर बनाएंगे कि जो एक अकाउंटेंट, एक सीए भी है और उसके बाद जो LLB भी किया है, तो ये जो टैक्स कंसल्टेंट के रूप में होता है या टैक्स लॉयर के रूप में होते हैं, इनकम टैक्स एक्सपर्ट होते हैं, ये बहुत ही कॉम्बिनेशन आप समझ लीजिए कि जो आप टैक्स कंसल्टेंट फर्म में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एवरेज अगर सैलरी देखा जाए तो लगभग 6 से 10 लाख का लगभग पैकेज रहता है। उसके बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। इंटरनेशनल स्तर पर भी सीए को मान्य है, इंटरनेशनल जो भी चीज़ें हैं। तो अगर आप सीए की कोर्स के तरफ अगर बढ़ते हैं तो ये आपके करियर के लिए बहुत ही शानदार करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यदि आपको नंबर और लॉजिक्स में और जो इनकम टैक्स है, इस तरह की चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप समझिए कि जैसे 3 चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, एक जो सीए है, एक डॉक्टर है और एक आपका लॉयर है, इसको एडवोकेट कहेंगे। ये कभी रिटायर नहीं होते हैं, इनकी रिटायरमेंट नहीं होती है। तो अगर एक बार आप बन जाएंगे तो वो अपनी पूंजी है, उसके साथ आप जो एक तरह से ये इनहेरेंट होता है एक फैमिली से। अब जैसे आपके बच्चे हो गए तो उस बच्चे को वो जो क्लाइंट बना रहेगा वो क्लाइंट ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो अगर इसको करियर अगर आप चुनते हैं, इसमें आगे बढ़ने की तरफ जाते हैं, तो ये जो सीए है आपके लिए करियर का बहुत शानदार करियर विकल्प बन सकता है। तो अब समझिए कि अगर मैं अगला वीडियो में सोच रहा था कि सीए और LLB ये दोनों कोर्स कैसे कर सकते हैं, क्या ये संभव है करना, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो यदि चाहिए तो मैं अगला वीडियो इसी पर बना दूंगा। मिलते हैं।